वहीं चांदनी चौक की इस घटना को पूरी तरीके से राजनीतिक बनाने की कोशिश की जा रही है। लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है और इसी कड़ी में जब हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार ने रमेश बिधूड़ी से बातचीत की तो साफ तौर पर रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है और सीधे तौर पर कहा है कि इसमें साजिश उनके द्वारा रची गई है। सुनिए क्या कुछ रमेश बिधूड़ी ने कहा। पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बातचीत हुई है। चांदनी चौक का जिक्र हुआ है। घटना का ब्यौरा पेश किया गया है पुलिस कमिश्नर की ओर से। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी। बिधूड़ी जी, दिल्ली में चांदनी चौक की घटना और उसके बाद यहाँ पर पुलिस कमिश्नर ने ब्रीफ किया है गृह मंत्री को। नहीं, अब तो गृह मंत्री जी को कमिश्नर साहब ने ब्रीफ किया, उसके बारे में कोई जानकारी मैं देना नहीं चाहता। लेकिन इस प्रकार की मानसिकता देश की राजधानी दिल्ली में संदेश देने का प्रयास करेगी तो मुझे कहीं ना कहीं सोची समझी राजनीति का हिस्सा लगता है। ये पार्किंग को लेकर पुलिस को डाइवर्ट करने की ना कोशिश करे ना कुछ और लोग, बाकी पार्किंग का झगड़ा था, पार्किंग का भी झगड़ा था तो मंदिर से क्या लेना देना था। तो कहीं ना कहीं देश के बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ताकतें हैं उनके पीछे वो मिलेंगी जरूर, जो ये प्रयास करना चाहती होंगी कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जो सरकार चल रही है 5 वर्ष तक इनके लाख प्रयास के बावजूद पूरे देश के अंदर कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं कोई घटनाएं नहीं घटी। चुनाव शांतिपूर्वक देश में पहली बार हुए होंगे कि चुनाव में केवल ममता बनर्जी को छोड़कर जो वहां पर वो शोषण कर दिया गरीब लोगों का, उनको छोड़कर पूरे शांतिपूर्वक चुनाव हुए। तो इसमें गहराई में जाने की आवश्यकता है। और मंदिर पर यह अटैक क्यों हुआ, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। देश की राजधानी दिल्ली में अगर कुछ इस प्रकार की ताकतें करने का प्रयास कर सकते हैं तो आम गली मोहल्ले गांव में रहने वाला व्यक्ति कैसे सुरक्षित जी पाएगा। ऐसी मानसिकता को क्रश करने का वक्त है और उसको क्रश करना चाहिए। इसमें कोई लापरवाही किस प्रकार की नहीं बरतनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि ये साजिश है, एक बड़ी साजिश है, ये घटना इसको इशारा करती है, किसी न किसी साजिश का हिस्सा है सरकार को बदनाम करने की मानसिकता को लेकर कि भाई देखो उनके होते हुए भी और फिर इस प्रकार के लोग सर उठा रहे हैं। कुछ ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के जो रिवॉर्ड लौटाने वाले लोग थे, उनके कारण शय देने के कारण उन्हीं की कोई ये मानसिकता होगी। किसी भी प्रकार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा मिलेगा ये कहीं ना कहीं। पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया है, गृह मंत्री से मुलाकात के बाद कार्रवाई हुई है, लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं फिलहाल अभी तक। बिल्कुल, जो इसमें बख्शा नहीं जाना चाहिए और बख्शा जाएगा भी नहीं किसी भी सूरत में। जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में वो 4 लोग और 40 के भी नाम बताएंगे जिन्होंने ऐसी हरकत करने का प्रयास किया। और आप अगर देखें दिल्ली सरकार ये कहती रही है कानून व्यवस्था उसके जिम्मे आनी चाहिए, पूरे राज्य की मांग वो करते रहे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर वो बीजेपी पर सवाल उठाते रहे हैं। इसमें कानून व्यवस्था क्या करेगी? इसमें व्यक्ति की मानसिकता को परखना पड़ेगा। मेंटेलिटी किस प्रकार की है, कानून व्यवस्था बीच में कहां से आ गया ये। और जहां तक दिल्ली की सरकार मनुष्य की मांग कर रही है, पीने का पानी तो दिल्ली की जनता को दे दे, सीवर लाइन तो डाल दे, अनिल कॉलोनी को 500 करा दे। तो जो उनके अपने काम वो तो हो नहीं रहे हैं, तो उनका काम केवल राजनीति करना है। मानवता के आधार पर केजरीवाल को बनता था कि सबसे पहले हम जाते और ऐसे कल्पित लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते, लेकिन केजरीवाल ने चुप्पी साधी हुई है। क्यों नहीं गया मंदिर में जाने के बाद? यही घटना अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय के किसी पूजा स्थल पर हो गई होती तो सबसे पहले दिन वही निकलता मिस्टर केजरीवाल का। ये सोचने का विषय दिल्ली की जनता को भी कि उनको सोचना पड़ेगा कैसे लोगों के बारे में चिंता की जानी चाहिए। धन्यवाद बात करने के लिए। और पुलिस कमिश्नर की मुलाकात हुई है गृह मंत्री से और मुलाकात के बाद रमेश बिधूड़ी अपनी बात रख रहे थे, सियासी हमला बोल रहे थे केजरीवाल सरकार पर और सवाल पूछ रहे थे। तो ये जरूर है कि वार पलटवार चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको बड़ी साजिश करार दे रहे हैं चांदनी चौक की घटना को रमेश बिधूड़ी। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।